अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 5। सो चैप्टर 2, प्रॉब्लम नंबर 2.5। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, इफ़ ए वेक्टर बी इज़ एडिड टू वेक्टर ए द रिज़ल्ट इज़ 6i + j। अगर वेक्टर b को a के साथ हम ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट हमें मिलता है 6i + j। a + b दैट इज इक्वल टू 6i + j। इफ़ वेक्टर b इज़ एडिड टू वेक्टर a विच मीन्स कि वेक्टर b को a के साथ हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमें रिज़ल्ट मिलता है 6i + j। Similarly, if b is subtracted from a, the result is -4i + 7j. -4i + 7j if b is subtracted from a. -4i + 7j. Okay. Then व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा फिर? तो देखिए बेटा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये बात आपको क्लियर की गई कि इफ़ वेक्टर बी इज़ एडिड टू वेक्टर ए दैट मीन्स कि ए प्लस बी, वेक्टर बी को जब ए के साथ ऐड किया आपने तो आपको रिजल्ट मिला 6i + j। ये हमें नहीं पता कि वेक्टर ए की क्या वैल्यू थी, बी की क्या वैल्यूज़ थी, बट a + b आपके पास रिजल्ट कितना है 6i + j। एंड इफ वेक्टर b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर a देन रिजल्ट इज -4i + 7j। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर a की वैल्यू क्या होगी आपके पास? सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं, सोल्यूशन में हम इसको लिखते हैं बेटा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो आपको फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं। देखिए बेटा, लेफ्ट साइड पे a + b प्लस a - b इक्वल टू 6i + j प्लस ये साथ में -4i + 7j। ओके, ये आपके पास -b, ये आपके पास +b, ये कैंसिल। सो a + a दैट इज 2a एंड दैट इज इक्वल टू 6i + j, 6i + j -4i + 7j। अब हम i को i के साथ और j को j के साथ हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो 6i - 4i, आंसर इज 2i। सिमिलरली प्लस j एंड 7j, आंसर इज 8j, और यहाँ आपके पास है 2a। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? इसको नोट कर लें आप। अब इस टर्म में 2i + 8j और यहाँ आपके पास क्या है 2a, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, और 2 कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ आपके पास बचेगा i और यहाँ आपके पास बचेगा +4j आपके पास बच जाएगा। अब जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेते वक्त पहले मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, 2a दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया आपने, सो i + 4j। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया सबको? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए बेटा। सो नाउ a इज इक्वल टू i + j, ये आपके पास वैल्यू बच गई। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू i दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 1 + 16। सो योर रिजल्ट इज, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू 17, दैट इज
16 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट 17। तो आप कैलकुलेटर से प्रेस करेंगे रूट ऑफ 17 दैट इज 4 पॉइंट समथिंग और 4.1 यूनिट्स विच इज़ योर आंसर और विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले बेटा आप लोग क्या करेंगे कि आप उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट बहुत सिंपल थी कि इफ़ वेक्टर बी इज़ एडिड टू वेक्टर ए द रिजल्ट इज 6i प्लस जे एंड इफ वेक्टर बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर ए द रिजल्ट इज -4i प्लस 7j। हमने इन दो इक्वेशन को 1 और 2 नाम दिया और मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है ए का। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट साइड पे ये चीज़ें ऐड कर दी आपने, बी से कैंसिल हुआ और राइट साइड पे आपने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को ऐड किया तो हमें जो रिजल्ट मिला दैट इज़ i प्लस 4j। हमने उसका सिंपली मैग्नीट्यूड ले लिया तो हमारे पास रिजल्ट आया 17 और उसका रूट लिया तो दैट इज़ 4.1। सो विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2.6। 2.6 को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2.6 स्टेटमेंट है गिवन दैट a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड b इज इक्वल टू 3i माइनस 4j एंड b इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। ओके, find the magnitude and angle of find the magnitude and angle find magnitude and angle of a part है बेटा c is equal to a plus b। c is equal to a plus b इसका मैग्नीट्यूड और आपने एंगल फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करनी है। एंड b इसका b पार्ट है d इज इक्वल टू वेक्टर d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b 3a माइनस 2b। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो c आप कैसे निकालेंगे? c इज इक्वल टू a प्लस बी। सो वेरी सिंपल, हमारे पास a भी है, हमारे पास b भी है, तो हम उसको ऐड कर देते हैं। सो फर्स्ट ए पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। c इज इक्वल टू a प्लस बी। ए की वैल्यू है बेटा देखिए 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j प्लस b की वैल्यू क्या है 3i माइनस 4j 3i माइनस 4j। तो इसको हम लिख देते हैं 2i प्लस 3j प्लस 3i माइनस 4j। i को i के साथ और j को j के साथ आप ऐड कर दें। सो c इज इक्वल टू 2i एंड 3i। आंसर इज 5i प्लस 3j माइनस 4j। तो आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास -j। सो दिस इज c इज इक्वल टू 5i माइनस j। तो याद रहे बेटा आपके पास i के साथ 5 है, j के साथ माइनस है। तो इट मीन्स कि i के साथ जो हमारा कंपोनेंट है उसको हम लेते हैं x और j के साथ हम क्या लेते हैं y। तो यहाँ पर y कंपोनेंट नेगेटिव, x कंपोनेंट कैसा है पॉजिटिव। तो जब x कंपोनेंट पॉजिटिव हो, y कंपोनेंट नेगेटिव हो, रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ लाई करता है? तो रिजल्टेंट वेक्टर लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका मैं मॉड ले लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। c इज इक्वल टू नाउ मैग्नीट्यूड दैट इज 5 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। सो दैट इज 25 प्लस 1। तो बेटा आपका रिजल्ट आ जाएगा 26 और 26 का रूट क्या है 5 पॉइंट समथिंग आपके पास वैल्यू आएगी एंड दैट इज़ 5.1 यूनिट। हम इसको लिख देते हैं 5.1 यूनिट्स। ओके, सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c। अब हम आते हैं इसकी एंगल फाइंड करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करेंगे।
ओके, नाउ एंगल, so theta is equal to tan inverse y by x. So theta is equal to tan inverse 1/5 and that is, वो किसके इक्वल होगा, आपके पास रिजल्ट दैट इज 11 डिग्री। या हम इसको लिख देते हैं फाई इज इक्वल टू 11 डिग्री। आपके पास ये रिजल्ट आ गया बेटा। अब हमने ये यहां लिखना है एज एक्स कंपोनेंट इज पॉजिटिव एंड y component is negative, so resultant vector lies in fourth quadrant। रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए ये आपके पास 5 है और ये आपके पास माइनस जे है, 5i माइनस जे, तो ये x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट नेगेटिव, तो हम इसको ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं कि ये आपके पास x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव और ये बेटा y नेगेटिव। तो जब हम इसको यहाँ पर लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को लाइक दिस, तो इट मीन कि यहाँ पर इसका x कंपोनेंट कैसा है, पॉजिटिव, लेकिन इसका y कंपोनेंट क्या है, ये y कंपोनेंट नेगेटिव है और ये इसका x कंपोनेंट कैसा है, पॉजिटिव है। सो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल की वैल्यू है दैट इज़ 360 डिग्री। सो जब हम इसका एंगल कैलकुलेट करेंगे, थीटा कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 5। सो 360 माइनस 5, 5 की वैल्यू कितनी है बेटा, 360 माइनस 11 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 11 दैट इज़ 349 डिग्री। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया, क्या, एंगल फाइंड कर लिया, डायरेक्शन फाइंड कर ली। तो बेटा इन दो के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और एंगल भी फाइंड करना है। C इज इक्वल टू a प्लस बी एंड D इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। तो अब तक हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, ये चीज़ हमने सॉल्व की है, इसका हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया और इसका हमने एंगल भी फाइंड किया है। अब हम आते हैं बी पार्ट की तरफ, दैट इज D इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, मैं यहीं से स्टार्ट ले लेता हूँ। देखिए नाउ बी पार्ट है बेटा हमारे पास, D इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। सो हम D इज इक्वल टू 3 इंटू a वेक्टर की वैल्यू है बेटा 2i प्लस 3j, तो हम इसको लिखते हैं 2i प्लस 3j माइनस 2 इंटू b, तो b वेक्टर की वैल्यू है 3i माइनस 4j, 3 2 आर 6i प्लस 9j माइनस 6i प्लस 8j। इज इट क्लियर बेटा? ये 6i और ये प्लस माइनस 6i ये तो हुए कैंसिल। ये आपके पास है 9j और ये 8j, 9 8 17, तो हम इसको लिख देते हैं 17j। दिस इज D। ये आपने D इज इक्वल टू 3a माइनस 2b का रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। इसका x कंपोनेंट नहीं है हेयर, यहाँ पर x कंपोनेंट इज 0, x कंपोनेंट इज 0। सो रिजल्टेंट वेक्टर लाइज अलोंग, कहाँ लाई कर रहा है, लाइज अलोंग y axis at an angle of 90 डिग्री। ये ऐसे इसको नोट कीजिए आप कि जब x कंपोनेंट नहीं है, ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव और ये y नेगेटिव। जब x कंपोनेंट नहीं है, y कंपोनेंट आपके पास पॉजिटिव है, विच मीन्स दैट कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है,
आपका वेक्टर यहाँ लाई कर रहा है जब इसका x कंपोनेंट नहीं है। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। एंगल कितना बना रहा है? एंगल इज़ 90 डिग्री। एंगल अंडरस्टूड है, तो हम इसका मॉड ले लेते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 का स्क्वायर ले लेंगे आप, और उसका रिजल्ट आपके पास फिर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ओके, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 2.7। तो 2.7 को हम देख लेते हैं। ओके, इसको साथ साथ नोट कर लीजिए आप। प्रॉब्लम नंबर 2.7। बेटा गिवन डाटा है हमारे पास। स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a इज इक्वल टू 5i प्लस j एंड b इज इक्वल टू 2i प्लस 4j। a इज इक्वल टू 5i प्लस j एंड वेक्टर b इज इक्वल टू दैट इज 2i प्लस 4j। 2i प्लस 4j। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड थीटा, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम बेटा फॉर्मूला लिखेंगे एज a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। प्रीवियस जब हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को स्टडी किया था तो हमने कहा था कि a डॉट बी वेक्टर है एंड a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड b इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ये b इस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये a इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b। थीटा a और b के बीच में एंगल है। सो हमें फाइंड करना है थीटा। तो हम इस यहाँ पे इसको लिखते हैं बेटा कॉज ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू, हम इसको लिखते हैं a डॉट बी अपॉन ए बी मॉड। दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो बेटा पहले हम इसको a डॉट बी सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है आपके पास? कॉज ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू, a की वैल्यू है आपके पास 5i प्लस j, 5i प्लस j इंटू b की वैल्यू है बेटा आपके पास 2i प्लस 4j अपॉन a वेक्टर। ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मॉड है। तो ये a वेक्टर का मॉड मैं यहाँ ले लेता हूँ दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू b। तो b की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर? अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप 5 टू 10। तो हम इसको लिखते हैं 10 i डॉट i क्या हो जाएगा आपके पास 1। बेटा जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो इसके यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे दैट इज i डॉट j। उसको मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा, इसलिए नहीं हम इसकी मल्टीप्लिकेशन j के साथ 4 के साथ नहीं करते कि जब आप इसको लिखते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू आई डॉट जे, तो आई डॉट जे आपको रिजल्ट कैसा मिलता है? 0। जब आई डॉट जे 0 तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 दैट इज 0। तो इसलिए हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब j को आप 2 से करेंगे, अगेन आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 आएगा। इसलिए हम j को इससे मल्टीप्लाई नहीं करते, हम j को j के साथ करते हैं दैट इज़ 4। ये यहाँ पर 1 है और यहाँ पर इस j के साथ 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड j डॉट j 1। सो आंसर इज 10 प्लस 4। 5 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास? 25 प्लस 1 इंटू ये आपके पास बेटा आ जाएगा 4 प्लस 16। सो ये हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी दैट इज़ 14 अपॉन ये आ गया आपके पास कॉज ऑफ थीटा 25 प्लस 1 दैट इज़ 26 इंटू 16 प्लस 4 दैट इज़ 20। अब इसका हम रूट ले लेते हैं। 26 का रूट आपको रिजल्ट मिलेगा आई थिंक 5 पॉइंट समथिंग, 5.1 हम इसको ले लेते हैं और 5.0 समथिंग आपके पास रिजल्ट होगा इनटू 20 का आपके पास रूट क्या आएगा? 4 पॉइंट समथिंग आएगा दैट इज़ ऑलमोस्ट 4.47 वैल्यू होगी एंड
14/5.1 multiplied by 4.47. So this is your whole result is 0.164 into cos of theta. So हमें चाहिए थीटा की वैल्यू चाहिए. सो हम इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.164 एंड दिस बिकम 52 डिग्री. ये आपका रिजल्ट है जो आपको कैलकुलेट करना है, थीटा जो आपको कैलकुलेट करना है. इसको बेटा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे. ओके बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 5, 6, 7 को हमने सॉल्व किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 एंड सो ऑन. सो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.